कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कंप्रेसर 15 मिनट में ट्रिप हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कंप्रेसर 10 मिनट में ट्रिप हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कंप्रेसर 2 मिनट में ट्रिप होता है, कुछ लोग कहते हैं कंप्रेसर विद इन सेकेंड में ट्रिप हो जाता है। इसके क्या फॉल्ट हैं, इसके क्या रीज़न होते हैं कि बार बार कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, वो भी अलग अलग टाइमिंग पर। आज इसे हम कंप्लीट आज इसे हम समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या रीज़न होते हैं। देखिए, अलग अलग टाइम पर कट करना, अलग अलग टाइम पर ट्रिप होना, उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। आज इसे हम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं कि आखिर कारण क्या है, रीज़न क्या है कि 10 मिनट में क्यों ट्रिप होता है, 15 मिनट में क्यों ट्रिप होता है, 2 मिनट में क्यों ट्रिप होता है, विद इन सेकेंड में क्यों ट्रिप होता है। आज इसे हम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। रोज़ रोज़ का क्वेश्चन है ये कि हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, मिस नहीं करना है एक भी पॉइंट, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं 15 मिनट में अगर ट्रिप होता है कंप्रेसर। एक तो होता है नॉर्मली। देखिए, ऑलरेडी कई वीडियो में बना चुका हूं जो कि कैपेसिटर के ऊपर है, जो कि कंप्रेसर ओवर हीटिंग ट्रिपिंग के ऊपर है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो से डिफरेंस हो, उसमें डिफरेंस तो होगा ही होगा। सेम वीडियो मैं कभी भी नहीं बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ कुछ ना कुछ अलग हो करके ही बनाता हूँ। तो हो सकता है उस वीडियो में कुछ पॉइंट मिस रह गए हों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में हो सकता है कुछ पॉइंट ना मिले जो कि पहले वाले वीडियो में मिल जाए, इसलिए सभी वीडियो को देखना चाहिए। किसी भी चैनल, मैंने कहता हूं कि मेरे ही चैनल को देखिए, कोई भी चैनल आप देखना चाहते हैं तो उसके कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए ताकि हर एक पॉइंट की खबर आपको मिल सके, एक एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो ज़रूर होने वाला है लेकिन कंप्लीट देखिए, आप समझ पाएंगे। और इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं जो कि एयर कंडीशनर हो, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, नॉन इन्वर्टर हो, इन्वर्टर हो, आप एयर कंडीशनर के सामने खड़े होकर के इस तरह से सामने खड़े होंगे और आप पहचान सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। खोलने की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशनर के ठीक सामने ऐसे खड़े होंगे, हाथ लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें गैस कम है या फिर कैपेसिटर कमज़ोर है या फिर उसमें क्या फॉल्ट है, कैपिलरी ब्लॉक है या फिर गैस कम है। कोई भी फॉल्ट हो, आप बहुत आसानी से खड़े खड़े एयर कंडीशनर के सामने समझ पाएंगे। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एयर कंडीशनर में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि ट्रिपिंग में सबसे पहले 15 मिनट में जो ट्रिप हो रहा है, एक तो होता है कि कंप्रेसर नॉर्मली 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में ट्रिप हो जाता है, वो एक तो होता है नॉर्मली ट्रिप होता है। रूम में कूलिंग मेंटेन होने के बाद जब कूलिंग मेंटेन हो जाता है तो सेंसर को पता लग जाता है कि कूलिंग हो चुकी है और वह सिग्नल भेजता है आउटडोर को और आउटडोर बंद हो जाता है। लेकिन एक तो होता है कि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, चाहे 5 मिनट में हो या फिर 10 मिनट में हो। तो सबसे पहले 15 मिनट की बात करते हैं कि कंप्रेसर अगर बार बार ऐसे ट्रिप हो रहा है तो उसमें मेन रीज़न होते हैं, एक तो होता है सेंसर का, एक तो होता है कैपिलरी का, एक तो होता है कि कैपेसिटर अगर कमज़ोर होते हैं। अलग अलग रीज़न होते हैं कंप्रेसर के ट्रिप होने के। सबसे मेन रीज़न होता है कंप्रेसर ट्रिप होना। अब कंप्रेसर ट्रिप क्यों हो रहा है उसे भी अलग अलग हम समझेंगे, अलग अलग उसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि बार बार कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। एक तो होता है सेंसर, तो एक एक करके हम बात करेंगे कि अगर सेंसर ख़राब होगा तो
तो सेंसर हमें जब ख़राब होगा तो सेंसर को निकाल करके भी चेक करने का भी तरीका होता है कि सेंसर ख़राब है या फिर सही है। वैसे तो सेंसर काम कर रहा है तभी तो कंप्रेसर चल रहा है, तभी तो आउटडोर चल रहा है। अगर सेंसर ख़राब होता तो आउटडोर बिल्कुल भी आउटडोर को सप्लाई नहीं मिलती, आउटडोर स्टार्ट नहीं होता। तो अगर आप सेंसर को चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो को देखिए और सीखिए कि सेंसर को कैसे चेक किया जाता है। क्लाइमीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं, ठंडे पानी में या फिर गर्म पानी में उसे आप चेक कर सकते हैं सेंसर को। अगर सेंसर का फॉल्ट होता है तो आपसे उसमें 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में सेंसिंग नहीं कर पाता है, आउटडोर को सिग्नल नहीं भेज पाता है, जिसके कारण क्या होता है या तो सिस्टम लगातार चलता रहता है या तो एरर आकर के बंद हो जाता है। तो उसे देखिए, उसके लिए आप बारी बारी से दोनों सेंसर को आपको चेंज करना होगा, चेक करना होगा कि सेंसर अगर ख़राब है तो नया लगाइए। ऐसे नहीं पता चल रहा है, अगर सेंसर फिर भी बता रहा है कि सही है तो फिर आप सेंसर को निकाल करके दूसरा सेंसर लगाइए। हो सकता है अभी जल्दी हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था, जल्दी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन्होंने कॉइल सेंसर को चेंज कर दिया, इस तरह के फॉल्ट जो भी आ रहे थे वो सॉल्व हो गया। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हो सकता है सेंसर का प्रॉब्लम हो तो सेंसर निकाल करके आप सेंसर को नया लगाइए, हो सकता है कि उससे सही हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, फैन मोटर के बारे में बात करेंगे, कंप्रेसर के वायरिंग के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। तो होता है कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर ख़राब होता है, कमज़ोर होता है तो वह किस तरह से कंप्रेसर को ट्रिप करता है। अगर कैपेसिटर हमारा कमज़ोर होता है तो होता क्या है वहाँ पर कि थोड़ी देर चलता है, चलते चलते एम्पियर बढ़ता है उसका। अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो रनिंग कैपेसिटर अगर ख़राब होगा तो उसमें स्टार्टिंग का भी पॉइंट होता है, स्टार्ट करके उसके बाद छोड़ देता है, रनिंग के साथ में चलता रहता है। तो वहाँ पर अगर रनिंग कैपेसिटर वहाँ पे कमज़ोर होता है तो चलते चलते क्या होता है, चलते फिर उसके बाद धीरे धीरे एम्पियर बढ़ने लगता है उसका। कंप्रेसर में एम्पियर ज़्यादा लेने लगता है। 5 मिनट चला, 10 मिनट चला या फिर 15 मिनट चला, चलने के बाद वह हीट होकर के ट्रिप होता है। कैपेसिटर कमज़ोर होता है तो वहाँ कंप्रेसर हीट होता है, हीट होकर के ट्रिप होता है। ऐसा नहीं कि ठंडे ठंडे कंप्रेसर में चलते चलते ट्रिप हो गया ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंप्रेसर हीट होकर के ट्रिप होता है। तो कैपेसिटर में अगर एम्पियर बढ़ रहा है तो एम्पियर बढ़ने के भी 2 कारण होते हैं, 2 रीज़न होते हैं एम्पियर बढ़ने के भी। एक तो होता है कि कैपिलरी अगर ब्लॉक होती है, एक तो होता है कि कैपेसिटर अगर कमज़ोर होता है तो फिर एम्पियर बढ़ता है। अब इसके पहचानने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग उसमें रीज़न होते हैं, उसको पहचानना भी अलग अलग होता है कि अगर कैपेसिटर ख़राब है तब एम्पियर बढ़ रहा है या फिर कैपिलरी ब्लॉक है तब एम्पियर बढ़ रहा है। इसे भी पहचान हम कर लेते हैं। एक तो होता है कि कैपेसिटर अगर कमज़ोर होता है तो धीरे धीरे करके एम्पियर बढ़ता है और उसके साथ में आप गेज भी लगाएंगे। एम्पियर जो बढ़ रहा है उसके साथ में गेज भी लगाएंगे। एक सक्शन लाइन में लगाएंगे लो प्रेशर गेज और डिस्चार्ज लाइन में लगाएंगे हाई प्रेशर गेज। जो रेड कलर का होता है हाई प्रेशर गेज होता है और जो ब्लू कलर का होता है वह लो प्रेशर गेज होता है। जो कि लो प्रेशर गेज में हो सकता है 120 psi तक या फिर 240 psi तक ही प्रेशर हो, आप नाप सकते हैं उससे। लेकिन हाई प्रेशर गेज में आप 500 से लेकर के 800 psi के प्रेशर को आप नाप सकते हैं। इसलिए हाई प्रेशर गेज को आप डिस्चार्ज लाइन में हमेशा लगाना चाहिए। हो सकता है R410 हो, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट R410 हो तो वहाँ पे 350 से 450 psi का डिस्चार्ज प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और सक्शन प्रेशर तो कम होता है, वो तो लो प्रेशर में भी देख सकते हैं गेज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों गेज लगाना है और वहाँ पर एम्पियर भी चेक करना है। अगर वहाँ पर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर जो गेज है उसमें उसकी रीडिंग बहुत कम होगी और उसका मानिए कि सक्शन प्रेशर उसका 140 से 130 psi होना चाहिए, तो वह प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और ये जो डिस्चार्ज प्रेशर है हमारा वह भी बहुत कम होगा।
मानिए कि अगर 100 का प्रेशर है वहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर, तो समझ लीजिए कैपिलरी ब्लॉक है, वहाँ पर बार बार ट्रिप हो रहा है कंप्रेसर हीट होकर के, तो फिर समझ लीजिए कैपिलरी ब्लॉक है वहाँ पे। अगर वहाँ पर कैपेसिटर अगर प्रॉब्लम है तो कैपिलरी से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पर 350 से 450 PSI डिस्चार्ज प्रेशर बताएगा और सक्शन प्रेशर 130 के आसपास में अराउंड आपको बताएगा सक्शन प्रेशर। तो समझ लीजिए कैपिलरी सही है, उसमें कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो हो गया हमारा कैपेसिटर, अब एक तो हो गया सेंसर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर उसमें फ़ैन मोटर भी अगर ख़राब होता है, तो अगर फ़ैन मोटर उसमें ख़राब होता है, उसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि फ़ैन मोटर को रन करवाने के लिए भी एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे छोटा कैपेसिटर हो या फिर उसी बड़े कैपेसिटर में जो होता है उसी कैपेसिटर से सप्लाई उसको मिल रही हो। उसके भी एक रीज़न होते हैं कि फ़ैन मोटर अगर धीरे धीरे चल रहा हो तो जब तक उसका जो हीटिंग होता है कंडेंसर का हीटिंग जब तक उठा करके बाहर फेंक पाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, आउटडोर चलता है जब, तो उसका हीटिंग जो होता है कंडेंसर का वो निकाल करके बाहर फेंकता है, क्योंकि कभी भी आउटडोर के सामने जा कर के खड़े होइए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, तो वहाँ से गर्म हवा फेंकता है। जब कूलिंग मोड पर चल रहा हो तो वहाँ पर गर्म हवा फेंकता है, जो कि क्या करता है कंडेंसर के हीटिंग को निकाल करके बाहर फेंकता है। अगर उसकी स्पीड कम हो जाए, फैन मोटर की स्पीड कम हो जाए, तो क्या करेगा, हीटिंग बाहर फेंक नहीं पाएगा और जितना रेफ्रिजरेंट है उस सारे रेफ्रिजरेंट का जमाव वहीं पर जाकर के होगा कंडेंसर में और हीटिंग बाहर फेंक नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कंप्रेसर कंडेंसर के साथ में ही लगा होता है। इस तरह से देख सकते हैं इमेज में, कंडेंसर कंप्रेसर के साथ में ही लगा होता है, जो कि कंडेंसर की हीटिंग जो निकल करके कंप्रेसर के पास में जब आएगी तो उसके साथ में कंप्रेसर भी हीट होगा, जिसके कारण क्या हो गया कि अगर 5 मिनट में अगर हीट हुआ या फिर 10 मिनट में हीट हुआ या फिर 15 मिनट में हीट हुआ तो हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। और जब हीट होकर के ट्रिप होता है तो दोबारा स्टार्ट होने में बहुत टाइम ले लेता है। तब तक क्या होता है कि रूम में जितनी भी कूलिंग होती है वहाँ पर सारे हीटिंग आ जाती है और रूम में गर्मी होने लगती है। तो इसलिए लोग जो रूम में होते हैं उनको परेशानी होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण से गरम गरम हवा फेंक रहा है, इसलिए लोग कंप्लेन करते हैं। यही मेन रीज़न होते हैं कुछ, जो कि कंप्रेसर को बार बार ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडोर में आते हैं। आउटडोर में तो हमारे पास इतना ही होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, एक फैन मोटर लगा होता है, एक होता है कि उसमें कंप्रेसर लगा होता है, एक होता है कि जो सेंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वो इंडोर में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इंडोर में अगर ब्लोअर मोटर लगा होता है, अगर वह ब्लोअर मोटर भी उसकी स्पीड कम हो जाए, उसकी वह भी एक कैपेसिटर के साथ में ही रन करता है। उसे रन करवाने के लिए छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से चपटे कलर का होता है, जो कि इंडोर के फैन मोटर को, इंडोर की ब्लोअर मोटर को रन करवाने में मदद करता है। अगर वह कैपेसिटर भी कमज़ोर हो जाए तो ब्लोअर की स्पीड कम हो जाती है, या फिर ब्लोअर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ब्लोअर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेसर 15 मिनट 10 मिनट नहीं चलेगा। तब वहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड में जितनी तेज़ी से रेफ्रिजरेंट को पास नहीं कर पाएगा और हीट होकर के कंप्रेसर जो उसके पाइप होता है, पाइप में रेफ्रिजरेंट का जमाव होगा और वहाँ पर क्या होगा कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। ये होता है कि अगर ब्लोअर मोटर भी नहीं चल रहा है या फिर उसकी स्पीड कम है तो भी वहाँ पर बार बार कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट के बाद कंप्रेसर या फिर एमसीबी ही ट्रिप हो जाता है। वहाँ पर या तो कंप्रेसर गर करके उसमें साउंड आता है और उसके बाद बंद हो जाता है, वो स्टार्ट नहीं होता है, या फिर एमसीबी ही ट्रिप हो जाता है। जैसे 2 मिनट के बाद सप्लाई जब बाहर देती है, जो सीपी लाइन होता है वो जब बाहर निकलता है तुरंत कंप्रेसर पे ही जाता है और कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता और तुरंत एमसीबी फट से नीचे गिर जाता है। इसके क्या रीज़न होते हैं? क्योंकि ये तो हो गया, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका टाइमिंग उसका ख़राब हो जाता है, जो कि 2 मिनट के बाद जब सीपी लाइन देता है, कोई एयर कंडीशनर ऐसा होता है कि तुरंत के तुरंत उठा करके सीपी लाइन बाहर दे देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज्यों ही हम एमसीबी को उठाते हैं और ज्यों ही सप्लाई बाहर निकलती है वो फट से करके नीचे आ जाता है, एमसीबी गिर जाता है नीचे। इसके क्या रीज़न होते हैं? तो इसके मेन रीज़न यही होते हैं कि ये भी कंप्रेसर कंप्रेसर ट्रिपिंग के बारे में ही होता है
कि इसके क्या रीज़न होते हैं। बारी बारी से टर्मिनल को चेक करना होता है। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, उसके टर्मिनल को डायरेक्ट उसके टर्मिनल को चेक करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायरिंग कहीं शार्ट होती है, न्यूट्रल फेस कहीं तो शार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है एमसीबी तुरंत नीचे गिर जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर के टर्मिनल के अंदर जो बैंडिंग होती है, ये देख सकते हैं इस तरह से बैंडिंग होती है। अगर बैंडिंग में अगर कहीं तो स्टार्टिंग है न्यूट्रल फेस, रनिंग स्टार्टिंग कहीं तो स्टार्टिंग है, उसमें नहीं, रनिंग स्टार्टिंग नहीं, सॉरी, उसमें कॉमन और उसमें रनिंग अगर कहीं तो स्टार्टिंग है तो समझ लीजिए कि तुरंत एमसीबी आप उठाएंगे तुरंत नीचे गिर जाएगा। ये होता है कि मेन रीजन कि उसके टर्मिनल में कहीं तो स्टार्टिंग होती है, अगर तुरंत के तुरंत एमसीबी बार बार नीचे गिर रहा है तो उसके रीजन यही होते हैं कि न्यूट्रल फेस कहीं तो शार्ट है। अब उसे फाइंड करना होता है कि उसके सर्किट में, आउटडोर के सर्किट में स्टार्टिंग है या फिर जो कम्युनिकेशन वायर है आउटडोर से इंडोर तक जाता है उसमें कहीं तो स्टार्टिंग है, या फिर कंप्रेसर के टर्मिनल में स्टार्टिंग है। उसको टर्मिनल में अगर स्टार्टिंग है, बाहर तो आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन टर्मिनल में अगर स्टार्टिंग है तो उसे बारी बारी से उसे चेक करना होगा। उसे किलोमीटर की कंटिन्यूटी पर आप सेट करके आप चेक कर सकते हैं। 2 टर्मिनल पे एक बार रखेंगे, 2 टर्मिनल पे एक बार रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे। अगर उसमें कहीं तो क्रॉसिंग होगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग है, या फिर आप सीरीज लाइट से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं। ये रीज़न होते हैं कि एमसीबी तुरंत उठाकर स्टार्ट करते ही तुरंत एमसीबी गिर जाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।